छोटी सी ज्ञान कथा। मां से मिली सीख। आपने प्रसिद्ध समाज सेवक और जनसेवक बाबा आमटे जी का नाम जरूर सुना होगा, या फिर उनके बारे में और उनके कार्यों के बारे में कभी अखबारों या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे को महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा जानता है और उनके बारे में कई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है। आइए आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में बताते हैं। बचपन में बालक आमटे को छोटी छोटी सी बातों पर रूठ जाने की आदत थी। जरा सा भी कुछ होता था कि वो रूठ कर अलग थलग बैठ जाते थे। एक बार उनके एक घनिष्ठ मित्र ने उनसे ऐसी कुछ बात कह दी जिसका उन्हें बहुत बुरा लगा। नाराज होकर उन्होंने उससे बात करना ही छोड़ दिया। हालांकि वह मित्र उनसे बहुत स्नेह रखता था। उसने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि उसका इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर वह नहीं माने। आखिर वह दोस्त आमटे की मां के पास गया और उनसे बताया कि कैसे इरादा ना होते हुए भी उसने आमटे को चोट पहुंचा दी और अब वह रूठे हुए हैं। मां ने आश्वासन दिया कि वो ज्यादा दिन तक रूठा नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद बाबा आमटे की मां उन्हें बगीचे में ले गई। उन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा था और पेड़ के सड़े गले पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे थे। मां ने उन पत्तों को दिखाते हुए बाबा आमटे से कहा, बेटा देखो ये पुराने पत्ते किस प्रकार अनायास झड़ रहे हैं। हमारे मन के पुराने मनमुटाव मतभेद को भी इसी तरह झड़ जाना चाहिए। हमें अपने मन के अंदर पुराने द्वेष और गलत फहमी को जमा करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें भी पेड़ के सड़े गले पत्तों की तरह झटक कर फेंक देना चाहिए। ये न केवल हमारे तनाव और दुख का कारण बनते हैं, बल्कि हमारी उन्नति में भी बाधक भी होते हैं। मां के इन प्रेरक शब्दों ने बाबा आमटे पर गहरा असर किया। उन्हें ध्यान आया कि वह तो कई दिनों से अपने उस मित्र से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो उसी समय अपने उस मित्र के घर पहुंचे जिससे रूठे हुए थे। उन्होंने अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए उससे बातचीत शुरू कर दी। मां की ओर से मिली इस सीख का ही परिणाम था कि धीरे धीरे उन्होंने जरा जरा सी बातों पर रूठने की आदत बिल्कुल छोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया।